Hi guys, welcome to my channel and I feel so happy and I'm feeling happy for no reason also ऐसा कुछ है नहीं and recently एक family function था back to back for 2 days मैं and I am seeing all those extended family after like years 7 years or something because I really do not attend functions more so चलो इस बार लेट मी जस्ट एंड मैं जो दिल खोल के नाची हूँ नाचती ही गई हूँ आई वाज लाइक लिटरली लाइक सिंस आई एम सीन वेरी स्पेरिंगली तो मेरे जो एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स थे दे वो लाइक भाव मिल रहा था मुझे फीमेल्स वर गेटिंग अ बिट जेलस क्योंकि आई वॉज क्वाइट वेल ड्रेस्ड एंड पॉपुलर मैंने बोला इट इज़ द वाइब एंड द एनर्जी यू गिव टू पीपल. ऐसे नहीं है कि मैं कुछ मिलियनर हूँ या मैं कुछ बड़ी बात हूँ. इट्स जस्ट मे बी आई एम जस्ट सो स्पेरिंगली seen and I do not mingle and I'm not available very easily on social media or on I'm not in touch. So वो हो जाता है एक fascination. वही मैं बोलती हूँ सोशल गैदरिंग्स में लोग कितना खाना वेस्ट करते हैं, कितना सारा पैसा वेस्ट करते हैं ना. बट आई गेस दैट्स द वे इट इज. ओके, दिस इज माय न्यू. कैन यू सी दिस? इट्स काइंड ऑफ अ न्यू कंटेंट. And I try to change my rings का placement. I try. And what do I say? कभी कभी अपने आप में खुश रहना चाहिए. पीस ऑफ माइंड. आई वॉज जस्ट सेइंग टू माई गॉड कि मुझे खुश रख दो. अब मुझे कोई चीज़ से कोई लेना देना नहीं है. कोई बात करता है तो करे ना करे, गॉसिप करता है करे ना करे. क्या करना है. सो आई सॉ अ लॉट ऑफ पीपल बीइंग ट्रिगर्ड विद माई प्रेजेंस क्योंकि आई एम मन के मर्जी का मालिक. मुझे कोई बोलता है यहाँ पे आकर मैंने नो. मैं शादी में या किसी फंक्शन में गई हूँ, वो कहीं बैठ के गॉसिप करने के लिए, लोगों की बुराई करने के लिए नहीं है. और मुझे रिकनेक्ट नहीं करना है ऐसे एनर्जीज से जो सिर्फ नेगेटिविटी और टॉक्सिक बैठ के. मुझे यहाँ पे आई हूँ मैं इंजॉय में लोगों को जिन्हें मैं जानती हूँ उनके साथ मुझे मिंगल करना है, हाय हेलो रखना है और दिल खुल के नाचना है बस. खाने का भी मुझे इतना ज़्यादा ये नहीं था क्रेज़. तो वो था, आई वॉज इन टू माइंड शुड आई शुडंट आई. फिर मैंने बोला नहीं, ये जो थे वो इन्होंने काफ़ी 3-4 बार काफ़ी मतलब आए थे इनविटेशन देने के लिए. और तो देयर वाज क्वाइट अ बिट ऑफ ये ना. तो हमें आई एम रियली टेलिंग यू कि हाउ व्हाट काइंड ऑफ एनर्जीज वी आर प्रेजेंटिंग. इसमें 3 चीज़ें हैं. वंस अपॉन अ टाइम में कुछ इतनी मिनिमलिस्टिक थी. आई टू ओनली वेयर वन रिंग एंड नाउ मैं अंगूठी की चलती फिरती दुकान बन गई हूँ. embrace your every moment, you know. I can say that because I have been through so many things in my life, you know, utter failure, utter losses. एक टाइम पे मुझे लगता था भगवान उठा ही लो. नहीं हो पा रहा है मुझसे. आज जब मैं अपना फेस देखती हूँ कि आई एम लुकिंग फार मोर बेटर देन व्हाट आई यूज्ड टू बिफोर एंड मोर पीसफुल एंड मोर काम एंड मोर कंटेंट. तो आई वॉज लाइक भगवान ऐसी वाली सद्बुद्धि मुझे पहले क्यों नहीं दी. वाई वॉज आई वेस्टिंग माई एनर्जीज विद पीपल हु डिडंट रियली मैटर. या क्यों लोगों से भिड़ना उलझना, राइट ना. लेकिन लोग मुझसे बहुत ट्रिगर्ड रहते हैं. अगर मैं बात करती हूँ तो ट्रिगर्ड. दे फील लिटिल लेस अबाउट देमसेल्व्स. मैं फालतू में अपना इंटेलेक्चुअल नहीं जमाती हूँ. मैं जो है सो है वैसे बातें करती हूँ. नहीं है तो आई विल बी क्वाइट. मेरे साइलेंस से ट्रिगर्ड है, मेरे स्माइल से ट्रिगर्ड हो जाते हैं. अगर मैं बात नहीं देती हूँ, अटेंशन नहीं दी, स्पेशली फीमेल्स को अगर मैं अटेंशन है वो ताने मारने लगते हैं, वो मुझसे भिड़ना चाहते हैं.
आई फील लिटिल सैड फॉर देम. मैंने बोला गेट अ लाइफ बिचेस. गेट अ लाइफ. इतना ट्रिगर क्या होने की. यू सी दैट्स द रीज़न आई एम सेइंग आई एम अ पर्सन हु इज़ क्वाइट इंट्रोवर्ट एंड रिजर्व्ड. एटलीस्ट I was always like पहले तो I was just reserved for like 10-15%. अभी क्या है ना, मैं ज़्यादा एकदम बन गई हूँ. नाउ आई एम लाइक 90%, 95% रिजर्व. 5% कहीं मैं दिख जाऊँ तो, कहीं मैं बातें करूँ तो. सो मे बी दैट एनर्जी इज़ ऑल्सो कीपिंग मी वेरी कूल एंड काम. ये भी हो सकता है. कभी कभी हमारा बेसिक नेचर भी ऐसा होता है कि हमारे चेहरे पे झलकता है कि हम लोग एकदम जेलस रहते हैं. जैसे आई रिमेंबर माई मेल कजिन्स, दे वर लाइक क्लैमरिंग टू गेट माई अटेंशन बिकॉज एक तो दे सी मी एंड बचपन से इनसे टच में था ना, तो सम ऑफ देम लाइक यू आर नॉट टॉकिंग, यू आर नॉट इन टच. क्या हुआ. कुछ लोगों को तो मैंने बिल्कुल ही साफ मैंने बात नहीं करती. नहीं तुम मेरा नंबर दे दो. क्या नंबर से. मैंने बोला, मैंने कुछ नहीं कहा. मैंने बोला ओके. बस मैंने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम लोगों से. ऐसे जस्ट आई एम जस्ट लाइक दैट. आई एम जस्ट. तो जो उन लोग मुझे अटेंशन लाड प्यार कर रहे थे, तो बाकी की औरतें से जो औरतें एक्सटेंडेड फैमिली मुँह बना रहे हैं. यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मेरे इनके साथ पास्ट में भी काफ़ी अच्छे रिश्ते थे. ऐसा ही नहीं कि मुँह उठा के वो चले आए मुझसे बातें करने के लिए. आई वॉज एज ए सेड आई वॉज ऑल ओवर द प्लेस. आधी पूरी पब्लिक एक्सटेंडेड फैमिली को मैं जानती थी. ये है कि मैंने काफ़ी सालों से अभी ब्रेक रखा हुआ. एंड आई एम नॉट ऑन सोशल मीडिया एनीवेयर. पीस ऑफ माइंड है. नॉर डू आई गो अराउंड हंटिंग फॉर लुकिंग आउट फॉर इंफॉर्मेशन ऑन पीपल. ये भी है. मैं I don't go around stalking or investigating behind their back. I don't do that. In fact, अगर मुझसे कोई पर्सन जुड़ा रहता है, अगर वो मेरा स्पेशल पर्सन है, मैं उनको पहले ही बोल देती हूँ नो मोर सोशल मीडिया, नो पोस्टिंग पिक्चर्स, नो. अगर अब मैं तो बोलती हूँ कि अपने करंट डेली एक्टिविटीज़ को क्यों ऐसे मतलब. I become very annoyed with such things, ड्रामेबाजी. I get attention, I get compliments saying I'm beautiful. I said ये ब्यूटी ये शरीर की नहीं होती है, मन की भी होती है. जब तुम एक दिल खोल के जीते हो, या सच बोलते हो, या तुम बकवास चीज़ों में गुस्सा करते हो, या एटलीस्ट 90% ऑफ द टाइम यू आर ट्रूथफुल एंड ऑनेस्ट, तो वो जो तेज होता है ना, वो तुम्हें चेहरे पे नज़र आता है. मतलब भक्ति, भगवान की भक्ति. अगर तुम्हारे अंदर फेथ नहीं है, तुम्हारे अंदर वो है नहीं, तो यू वोंट बी ब्लेस्ड. अगर मुझे काफ़ी सारे, एज ए सेड आई एम अ ब्लेस्ड पर्सन. ऐसा नहीं कि मुझे प्रॉब्लम्स नहीं आते हैं या मुझे ऑपोजिशन में लोग खड़े नहीं रहते, बट आई एम ब्लेस्ड, आई एम प्रोटेक्टेड. गॉड्स ग्रेट आई कैन से. तो ये अपनी बिलीफ रहती है कि किस तरह से तुम मैनेज करते हो अपने लाइफ को. यही मुझे कहना है. अपने आप को शांत रखो जितना हो सके. फालतू के एक्टिविटीज़ से दूर ही रहो तो बेहतर है. ये कहना है. ओके, बाय.